नाज़रीन, हम सभी ये बात जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का आगाज़ होता है तो एक ना एक दिन उसका ख़ात्मा भी होना होता है। कुछ ऐसा ही हमारी ज़मीन के साथ भी है, जिसका आगाज़ आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था। अब कहा जा रहा है कि हमारी ज़मीन बहुत जल्द ऐसी हालत में आ जाएगी जब इस पर इंसान रहने के काबिल नहीं रहेगा। माहिरीन के मुताबिक जिस फुर्ती से हम अपनी ज़मीन के सीने पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, उस हिसाब से ज़मीन जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा, सितारे गिर पड़ेंगे और जब पहाड़ गुबार बनकर फ़िज़ा में चला दिए जाएंगे। नासा का कहना है कि आज से 1000 करोड़ साल के अंदर अंदर हमारा सूरज अपनी ताकत खो देगा और जैसे ही सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म होगा तो इस ज़मीन पर ज़िंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। ज़मीन का ख़त्म होना किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से भी हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि हमारा सूरज 40 लाख टन का ईंधन हर एक सेकंड में खो रहा है, जो दरअसल हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स भी होता है। सूरज हर साल 174 ट्रिलियन टन का ईंधन इस्तेमाल करता है। साइंस सूरज के ख़त्म होने और ज़मीन के ख़त्म होने की तस्दीक करती जा रही है, मगर ये कब होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। नाज़रीन, एक बात तो कन्फर्म है कि इंसान को ख़तरा लाहक हो गया है और इंसान को एक ना एक दिन ये ज़मीन छोड़ना ही पड़ेगी या फिर इस ज़मीन में रहकर ही ख़त्म हो जाएंगे, जिसे हम यौम आखिरत या फिर क़यामत का दिन भी कह सकते हैं, जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स इसी ज़मीन का हिस्सा हुआ करते थे और वो इस ज़मीन के कोने कोने पर मौजूद थे, मगर एक दिन ऐसा आया कि वो बिल्कुल ही सफ़ाए हस्ती से मिट गए। अगर ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? नाज़रीन, ज़रा देर को तसव्वुर भी करें कि हम ज़मीन को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर आबाद हो जाएंगे, मगर सूरज तो सभी प्लेनेट्स का एक ही होता है। फ़र्ज़ करें हम चाँद पर चले जाते हैं तो वहाँ पर ना तो पानी है और ना ही हवा, तो ऐसे में इंसान वहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। ना वहाँ पर खाने के लिए कुछ है और ना ही रहने के लिए। मगर नासा ने एक ऐसा प्लेनेट खोज लिया है जो ज़मीन से बहुत ही मिलता जुलता है, जहां इंसान रह सकते हैं और इसे ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जुलाई 1958 जब नासा कंपनी बनी थी, उस वक़्त से अब तक इनकी ये सबसे बड़ी रिसर्च भी हो सकती है, मगर इस प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ नासा को अभी तक पानी ही मिला है। नाज़रीन, स्पेस कंपनीज ने अरबों रुपए चांद और मार्स की रिसर्च पर खर्च कर दिए हैं, मगर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, चले हम मानते हैं कि चांद पर हीलियम 3 नामी बहुत ही कीमती फ्यूल मौजूद है, मगर अभी तक उसे कोई भी हासिल नहीं कर पाया। नाज़रीन, ज़मीन से मिलते जुलते इस नए प्लेनेट को K218b का नाम दिया जा रहा है। इसे यूं तो 2015 में खोज लिया गया था और सबसे पहले इसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए देखा गया था। नाज़रीन, नासा ने ये टेलीस्कोप 9 मार्च 2009 को मार्स पर एलियन की ज़िंदगी को खोजने के लिए बनाया था, मगर हम एलियंस के वजूद को तो अभी तक तलाश नहीं कर पाए। मगर इस टेलीस्कोप ने कुछ और ही कमाल कर दिखाया और K218b को खोज लिया। 2015 से इसके बारे में मुसलसल खोज जारी है और काफ़ी कुछ पता चलाया जा चुका है। पानी मिलते ही नासा ने ये ऐलान कर दिया था कि वहाँ पर इंसानों का रहना मुमकिन हो सकता है, मगर ये कब होगा, इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो के आखिर में ज़रूर देंगे। नाज़रीन, अगर K218b की बात की जाए तो ये ज़मीन से 2.5 गुना बड़ा है और तो और ये हमारी ज़मीन से 8 गुना भारी भी है। सोशल मीडिया पर K218b को सुपर अर्थ का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये हमारी ज़मीन से बहुत दूर है, मतलब जहां लाइट को जाने में 110 साल लग जाते हैं। नाज़रीन, जब बात की जाए स्पेस में किसी भी खोज की, तब हमें पता चलता है कि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत ही पीछे रह चुके हैं। चले मान लेते हैं कि हम उस प्लेनेट पर कदम रख लेते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, या फिर वहाँ तक जाते जाते वो प्लेनेट मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। 33 दिनों में ये प्लेनेट अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है, इसी तरह ये प्लेनेट भी अपने होस्ट स्टार के इर्द गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। नाज़रीन, हैरानी की बात तो ये है कि इस प्लेनेट की हवा में भी पानी के ड्रॉपलेट मौजूद हैं। चूँकि ज़मीन से 2.5 गुना बड़ा है तो शायद वहाँ पर समुंदर तलाश करते करते
कई साल लग जाएं। नाज़रीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस कंपनीज ने 4000 से ज़ायद प्लैनेट्स खोज लिए हैं और उनमें से बहुत से प्लैनेट्स पर गैसेस मौजूद हैं, मगर ये वो प्लैनेट है जहां पर पानी भी मौजूद है। उम्मीद है जल्दी इस पर जिंदगी को भी ढूंढ लिया जाएगा। नाज़रीन, एक तरफ हमारी साइंस ने और स्पेस कंपनीज ने तरक्की तो हासिल कर ली है, मगर हम गलत भी तो कर रहे हैं अपनी ज़मीन के साथ, क्योंकि हम अपनी ज़मीन को नुकसान देते जा रहे हैं। जैसा कि कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग का लग जाना, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करना, या फिर फैक्ट्रीज के धुओं को सरेआम फिजाओं में छोड़ देना और हवा को आलूदा करना। अफसोस तो ये है कि इन सब फैक्टर्स पर तवज्जो देने की बजाय हम सारा का सारा पैसा नए प्लैनेट्स की खोज में लगाते जा रहे हैं। ये तो हतमी है कि एक दिन सूरज ख़त्म हो जाएगा और सोलर सिस्टम में सरवाइव करना नामुमकिन होगा और ज़मीन को छोड़ना ही पड़ेगा, मगर इसमें 10 लाख साल भी लग सकते हैं। नाज़रीन, आपके ख्याल में स्पेस कंपनीज को नए प्लैनेट्स की खोज में अपना पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।